Hello, friend. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is triangle. In a previous session, we have seen example based on basic proportionality theorem. तो हमने प्रीवियस सेशन में एग्जाम्पल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर जो एग्जाम्पल है वो हमने सॉल्व किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. We will see remaining example based on BPT and its converse. So again we review just what is meant by BPT. तो BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है? तो BPT is what? In a triangle, in any triangle. Suppose this is your triangle ABC. Okay. If line is drawn parallel to one side of the triangle, यदि कोई भी line, suppose this line PQ is parallel to BC, ट्राइंगल के एक भुजा को पैरेलल है, then this line PQ divide this other two side in the same ratio. ये जो PQ है ये other two sides यानी कि AB and AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. इसका मतलब क्या होता है? ये जो PQ AB के जो दो पार्ट बना रहा है, एक AP और PB, इनका रेशियो यानी कि AP अपॉन PB ये रेशियो. और AC के जो दो पार्ट है, कौन से दो पार्ट है? AQ और AC, AQ और QC, इनका ये जो रेशियो है ये दोनों रेशियो सेम होता है. दिस इज कॉल्ड BPT. इसको बोलते हैं BPT. ओके. और उसका कॉन्वर्स भी सेम है. कॉन्वर्स क्या है? इन अ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, और यहाँ पे एक लाइन जो है ये लाइन ये दो साइड को सेम रेशियो में यदि डिवाइड करती है. सपोज यहाँ पे PQ है, यदि PQ AB और AC को इसी तरह डिवाइड कर रही है तो AP अपॉन PQ इज सेम एज AQ अपॉन QC. यदि सेम है, ये दोनों रेशियो सेम है, देन दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू दिस थर्ड साइड BC. तब PQ क्या होती है? PQ BC को पैरेलल होती है. ओके. दिस इज कॉन्वर्स ऑफ BPT. तो यूजिंग दिस थ्योरम वी आर गोइंग टू स्टडी मोर एग्जांपल्स. तो एग्जांपल योर 5. Using a basic property theorem, prove that a line drawn through midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. ये 9 क्लास में हमने ऑलरेडी एक थ्योरम देखा था, उसका यूज अभी वो जो थ्योरम प्रूव किया था उसी तरह ये है. ओके. ऑलरेडी 9 क्लास में हमने ये देखा है. तो ये हमें बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है. 9 क्लास में जो प्रूव किया था वो अलग तरीके से था, अभी यहाँ पे हमें BPT का यूज करना है. तो हाउ टू प्रूव इट? तो हमें क्या दिया गया है कि एक ऐसी लाइन है जो ट्रायंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, जा रही है, और सेकंड साइड को पैरेलल है. और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि वो लाइन ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि समान दो पार्ट बना रही है. ये प्रूव करना है. इसका मतलब क्या होगा? सपोज ये एक ट्राइंगल है आपका, ये एक ट्राइंगल है ABC. ओके. इस ट्राइंगल ABC में P जो है ये AB का मिड पॉइंट है. P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. इसका मतलब क्या होगा? AP इज सेम एज PB. AP इज सेम एज PB. ओके. दोनों को दोनों साइड में PB को बोथ साइड हम लोग यदि PB से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू PB अपॉन PB. बोथ साइड PB से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड आपका ये रहेगा AP अपॉन PB एज इट, AP अपॉन PB एज इट. लेकिन राइट साइड में PB अपॉन PB क्या होगा? 1 होगा. तो हमें मिल जाता है AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1. तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1. ओके. ये आप लोग ध्यान में रखना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1. सेकेंडली क्या बोला है? दिस PQ, ये जो PQ है, दिस PQ इज पैरेलल टू सेकंड साइड BC को पैरेलल है. और हमारे पास BPT है. BPT हमने देखा है कि ट्राइंगल में यदि कोई भी लाइन ट्राइंगल की एक साइड को यदि पैरेलल है तो वो क्या करते हैं? अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं. इसका मतलब AP अपॉन PB
इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें मिल जाएगा। बीपीटी के अनुसार ये मिल गया। ओके, ये आपका इक्वेशन 2। पहला हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1, पहला हमने इक्वेशन 1 लिखा था। क्या लिखा था? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था। अभी देखिए दोनों इक्वेशन में एपी, ये आपका एपी है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू 1 मिल गया, और एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यू से। इसका मतलब क्या होगा? ये पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, ये एपी अपॉन पीबी का, सॉरी, एपी अपॉन पीबी का वैल्यू 1 इस इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे एपी अपॉन पीबी की जगह क्या पुट करना है? 1। 1 पुट किया तो क्या मिलेगा हमें? वी गेट ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1। ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 1। ये क्यू सी इधर ट्रांसफर किया तो ए क्यू इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू सी, यानी कि क्यू सी। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ओके, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी हमें मिल गया। सो वी गेट हियर दिस ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब ये जो पी क्यू है, क्यू सी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपका प्रूफ मिल गया। ओके, नाउ हाउ टू राइट दिस प्रूफ? अब ये प्रूफ किसी तरह हम लिखेंगे। तो फर्स्ट राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सो राइट डाउन फर्स्ट गिवन, हमें क्या दिया गया था? हमें एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी। ओके, उस ट्रायंगल में ये लाइन जो है एक साइड की मिड पॉइंट से जा रही है। इसका मतलब पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो इन अ ट्रायंगल एबीसी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, और ये पी क्यू जो है बीसी को पैरेलल है। इतना दिया गया है। ओके, और हमें अभी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पी क्यू इंटरसेक्ट ए सी, ये पी क्यू जो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पॉइंट में। अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है ये सी को बाइसेक्ट करता है। वी हैव टू प्रूव पी क्यू बाइसेक्ट ए सी। ओके, नाउ हाउ टू प्रूव इट? प्रूफ ऑलरेडी किया था, फिर से एक बार। नाउ सी फर्स्ट, इन अ ट्रायंगल एबीसी दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ऑलरेडी हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बीपीटी। तो आपका बीपीटी क्या होगा? व्हाट इज योर बीपीटी? योर बीपीटी इज दिस ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। या आप लोग साइड इंटरचेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी कि ये पी क्यू के कारण ये ए सी के जो दो पार्ट है उनका रेशो इज सेम एज ए बी के दो पार्ट है उनका रेशो ए पी अपॉन पी बी, ये सेम होता है। दिस इज नोन एज बीपीटी। तो बीपीटी का यूज करके हमें ये इक्वेशन 1 हमें मिल गया। ओके, नाउ अगेन वी हैव गिवन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी हमें ए बी का मिड पॉइंट दिया गया है। पी मिड पॉइंट होने के कारण क्या होगा? ये ए पी और पी बी इक्वल होगा। ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये पी बी इधर ट्रांसफर किया तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1, या दोनों साइड में पी बी को डिवाइड किया तो ये मिलेगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1। पी बी इधर ट्रांसफर किया तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, इधर कुछ नहीं बच रहा, इसका मतलब 1 है। सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1। वी गेट इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सी इक्वेशन 1 एंड 2 की देखिए आप लोग, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, बट ए पी अपॉन पी बी का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ए पी अपॉन पी बी का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या होगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1। ओके, क्यू से ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो उधर, सॉरी डिनोमिनेटर में तो उधर न्यूमरेटर में जाएगा। तो ए क्यू इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू सी, यानी कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी हमें मिल गया। सो वी गेट हियर ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ओके, तो ये ए क्यू और क्यू सी सेम मिल गया। इसका मतलब क्या होगा? दिस क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड मिड पॉइंट है दैट मीन्स पी क्यू बाइसेक्ट ए सी। सो वी गेट प्रूफ क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या PQ bisect AC, and this is your proof. Okay, are you understand? Now see next example. सेम टाइप का एग्जांपल है, उसका कॉन्वर्स जैसे है। यूजिंग द कॉन्वर्स, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने बीपीटी का यूज किया था, या फिर उसका कॉन्वर्स का यूज करना है। यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव दैट line joining the midpoint of any two side of triangle is parallel to third side. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ये जो लाइन है PQ, ये लाइन, ये इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमें दिया गया ABC। ओके, इस ट्रायंगल में बोला है कि ये जो लाइन जा रही है ये
ट्रायंगल के दो भुजा का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले। इसका मतलब पी ए बी का मिड पॉइंट है, सॉरी यस पी, ये जो आपका पी पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है। उसी तरह ये आपका क्यू जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ओके, अभी मिड पॉइंट है और हमें अभी प्रूव करना है कि ये दोनों साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट यानी कि पी क्यू, ये हमें बीसी को पैरेलल दिखाना है। ओके, तो हाउ टू प्रूव इट, वेरी इजी। तो ऑलरेडी हमें दिया गया है एग्जांपल में पी ए बी का मिड पॉइंट है। पी ए बी का मिड पॉइंट होने के कारण क्या होगा, दिस ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। एंड ए पी इज इक्वल टू पी बी, पी बी इधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 1 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन 1। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1, पी बी इधर ट्रांसफर कर लिया या दोनों साइड में पी बी को डिवाइड किया तो वी गेट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1, ये मिल गया। उसी तरह क्यू भी हमें एसी का मिड पॉइंट दिया है एंड क्यू एसी का मिड पॉइंट होने के कारण दिस ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ए क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, क्यू सी। क्यू सी इधर ट्रांसफर किया तो वी गेट ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1, वी गेट इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमें मिला था ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1। सेकंड हमें मिला है ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है 1 1। राइट साइड देखिए 1, यहाँ पे इधर भी 1 है, तो राइट साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनका लेफ्ट साइड इक्वल। तो हमें क्या मिल गया, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमें यहाँ पे मिल गया ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है दिस ए क्यू, ये ए क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल, सॉरी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल गया। इसका मतलब क्या है, दिस पी क्यू जो है ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल सकते हैं हम लोग, पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। ओके, तो वी विल राइट हाउ टू राइट इट, लिसन मी। सो फर्स्ट हमें दिया गया था ट्रायंगल एबीसी। ओके, इन दिस ट्रायंगल एबीसी हमें दिया गया है कि ये जो सेगमेंट पी क्यू है, ये लाइन पी क्यू, ये क्या कर रही है, ए बी और ए सी के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ए बी का मिड पॉइंट पी और ए सी का मिड पॉइंट क्यू, इनको ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। So consider in the given figure PQ is a line segment joining the midpoint of P and Q of line AB and AC respectively. इतना दिया था। ओके, अभी ये आपका P जो है AB का मिड पॉइंट है। P AB का मिड पॉइंट होने के कारण दिस AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। उसी तरह Q AC का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट होने के कारण AQ इज इक्वल टू QC। ओके, अभी ये PB इधर ट्रांसफर किया तो वी गेट व्हाट, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1। 1/1 मीन्स 1, या 1/1 भी लिख सकते हैं। ये पी बी इसका ट्रांसफर किया तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1/1, वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। उसी तरह क्यू सी इधर ट्रांसफर किया तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1, इक्वेशन 2। अभी ये दोनों इक्वेशन का देखिए राइट साइड 1/1 यानी कि 1 है। ओके, तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल, सो वी गेट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अभी देखिए इस ट्रायंगल एबीसी में, ये जो आपका ट्रायंगल एबीसी, उसमें हमने प्रूव किया है दिस एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमने प्रूव किया है। इसका मतलब क्या हुआ है, दिस पी क्यू जो है ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब एंड यदि डिवाइड करते तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, वी गेट प्रूफ बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, वी गेट yes we get PQ is parallel to BC। ओके, तो इसी तरह हम लोग ये एग्जांपल प्रूव कर सकता है। नाउ वी विल सी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि 9 क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया था हमने 9 क्लास में देखा था, उसी तरह सिमिलर ट्रायंगल का भी क्राइटेरिया होता है। तो उसके पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस सेशन वी स्टेट दैट, हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि व्हाट इज बाय सिमिलर पॉलीगॉन या सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, उसका जनरल डेफिनेशन हमने देखा है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर कब कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं
and their corresponding sides are in the same ratio or in proportional, then the triangles are similar. ये हमने सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन देखा है. ओके, तो ट्रायंगल एबीसी, दैट इज मीन्स इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ, दो ट्रायंगल में यदि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डीए, this angle B is equal to this angle EA and this angle C is equal to this angle FA, यानी कि corresponding angle equal है. ओके, and corresponding sides are in proportional, इसका मतलब AB upon PQ, ये corresponding side का रेशो, सॉरी AB upon D is equal to second corresponding side आपकी है BC upon EF. ओके, उसी तरह तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो AC अपॉन DF. ये यदि रेशो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम है, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो ये दिस इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल का ये जनरल डेफिनेशन है. दो ट्रायंगल को सिमिलर का हम लोग कब बोल सकते हैं? यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो या प्रोपोर्शनल में, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो ये सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये ध्यान में रखना है. तो अभी हाउ यू कैन सी दैट A corresponds to D, A corresponds to D, D corresponds to E and C corresponds to E. Suppose ये जो है ये corresponds to D है, okay, B corresponds to EA and C corresponds to F है. okay, यदि ऐसे correspondence है तो सिंबॉलिकली वी कैन राइट द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो ये सिमिलरिटी जैसा करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग है, उसी तरह ये सिमिलरिटी लिखते समय उनको वर्टेक्स का ऑर्डर के अनुसार ये सिमिलरिटी लिखना है. जैसे कि अभी पहला ट्रायंगल तो आप इन ऑर्डर में लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी लिख लिया, तो सिमिलरिटी ये लिखते समय दूसरा ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी वो लिखते समय क्या लिखना है, उसका ये का जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है तो उसका एस का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपका डी है, तो पहला लेटर ये डी आना चाहिए. सेकंड आपका बी है तो बी का करस्पॉन्डिंग आपका ये, तो यहाँ पे सेकंड लेटर ई आना चाहिए. तीसरा वर्टेक्स सी है तो सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपका कौन सा, एफ है, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा वर्टेक्स एफ आना चाहिए. तो ये आप लोग सिमिलरिटी के ऑर्डर लिखते समय उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के ऑर्डर यहाँ पे आना चाहिए. पहला ये लेटर है तो यहाँ पे पहला उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यानी कि डी आना चाहिए. दूसरा बी है तो बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यानी कि ई आना चाहिए. तीसरा सी है तो सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपका एफ आना चाहिए. यदि हम लोग यहाँ पे ऑर्डर में यदि गड़बड़ करते थे, उल्टा लिखते तो वो गलत होगा, है ना. तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ एंड रीड इट इज, ये इसका रीडिंग कैसा करना है, इसका रीडिंग करना है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ. ये रीडिंग इसी तरह करना है लेकिन सिंबॉलिकल लैंग्वेज में इसी तरह लिखना है. ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ऐसा रीडिंग करना है लेकिन लिखते समय इसी तरह लिखना है. द सिंबल, ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये दिस इज सिंबल स्टैंड फॉर सिमिलरिटी टू. ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल फॉर स्टैंड फॉर सिमिलरिटी टू. सिमिलरिटी इज अ सिमिलरिटी टू के लिए ये सिंबल यूज करना है. ओके, रिकॉल दैट यू कैन यूज द सिंबल. ये सिंबल हम लोग किस लिए यूज करते थे 9th क्लास में? इट इज यूज फॉर कॉन्ग्रेंस, इज कॉन्ग्रेंट टू. इस कॉन्ग्रेंट टू के लिए हमने 9th क्लास में इसका यूज किया था. अभी इस क्लास में हमें सिमिलरिटी का यूज करना है. सॉरी फॉर इंटरप्शन. ओके, वी कंटिन्यू. ओके सी, हाँ, तो ये जो सिंबल है ये सिंबल यूज करना है इज सिमिलर टू. ओके, अभी 10th क्लास में हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे. ओके, इट मस्ट बी नोटेड दैट as denote in the case of congruency of two triangle,
the similarity of two triangles should also be expressed symbolically using the correct correspondence of their vertices. ये जो symbolical लिखते समय उसका ये ध्यान में रखना है, corresponding vertices के order आनी चाहिए using the correct correspondence of their vertices. For example, फॉर द ट्राइंगल ABC एंड DF, अब वो ये अभी पहला जो एग्जांपल हमने ये दोनों ट्राइंगल जो देखे उसमें ये दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DF अबोव फिगर में वी कैन नॉट राइट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EDF. हम लोग ये ABC सिमिलर टू EDF नहीं लिख सकते क्योंकि ए का करस्पॉन्डिंग्स आपका D था तो पहला लेटर D आना चाहिए था, यहाँ पे E लिखा है तो इसलिए ये रॉन्ग है. ओके, बी का करस्पॉन्डिंग ये तो दूसरा ई आना चाहिए, सॉरी बी का करस्पॉन्डिंग आपका ये तो दूसरा ई आना चाहिए. तो ये ऑर्डर जो है वो ऑर्डर प्रॉपर करस्पॉन्डेंस के अनुसार होना चाहिए. उसी तरह ट्राइंगल एबीसी इज नॉट, वी कैन नॉट राइट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफडीए. तो ये दोनों जो है ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है. तो इसी तरह करस्पॉन्डिंग्स ऑर्डर जो वर्टेक्स का ऑर्डर है वो फर्स्ट ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सेकंड में वही ऑर्डर आना चाहिए. तो इसी तरह ये लिखना है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ, क्योंकि ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपका डी है, बी का आपका ई है और सी का एफ है. तो पहला वर्टेक्स ए तो पहला दूसरा ट्राइंगल का पहला वर्टेक्स डी आना चाहिए. ओके, दूसरा ई है एफ नहीं चाहिए. सेकंड वर्टेक्स बी है तो बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई है, इसलिए दूसरा वर्टेक्स आपका ई आना चाहिए. उसी तरह सी का करस्पॉन्डिंग एफ से, तो हम लोग ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ इसी तरह लिख सकते. इसी तरह यदि आप लोग लिखेंगे तो ये गलत होगा. ओके, हाउएवर वी कैन राइट ट्राइंगल बी एस सी. यदि पहला ट्राइंगल का हम लोग ट्राइंगल बी एस सी यदि लिखते हैं तो सिमिलर टू ट्राइंगल बी का अभी करस्पॉन्डिंग कौन सा था आपका ई है, तो पहला लेटर आप लोग ई लिखना है. ए का करस्पॉन्डिंग डी है, सेकंड ए तो ए का सेकंड यहाँ पे डी होगा और सी का करस्पॉन्डिंग ये पे. तो ये आप लोग इसी तरह भी लिख सकते हैं. यानी कि पहला ट्राइंगल की वर्टेक्स को आप लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा ये जो ट्राइंगल है वो उसके वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग आना चाहिए. या यदि हम लोग ट्राइंगल सी ए बी यदि पहला ट्राइंगल इसी तरह लिखते हैं तो सिमिलर टू ट्राइंगल क्या सी का करस्पॉन्डिंग कौन सा आपका एफ है, तो पहला लेटर एफ ही आना चाहिए. ए का करस्पॉन्डिंग आपका डी है तो दूसरा डी आना चाहिए. बी का करस्पॉन्डिंग एफ है तो तीसरा आप लोग एफ लिखना चाहिए. ओके, तो इसी तरह ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के ऑर्डर आप लोग प्रॉपर वे लिखना है सिमिलरिटी लिखते समय. तो याद ध्यान में रखना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. सो योर फर्स्ट क्राइटेरिया इज ए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. ए अभी ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल. ये जैसा हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस के बारे में, उसी तरह सिमिलरिटी के बारे में. तो ये ए सिमिलरिटी क्या है? यदि फर्स्ट ट्राइंगल के फर्स्ट आपका ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है डी एफ, ये दोनों ट्राइंगल में यदि उनके फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे एंगल के तीनों एंगल के बराबर है, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ए, दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई ए एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आपका एफ है. यानी फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है. ओके, देन ऑटोमेटिकली देयर करस्पॉन्डिंग साइड बी प्रोपोर्शनल में होती है. यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है. ओके, तो यदि ऐसा है तो बाय डेफिनेशन दिस टू ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर होते हैं. देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ. लेकिन इस ट्राइंगल में ये करस्पॉन्डिंग साइड तो ऑटोमेटिकली होते हैं. यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं. तो हम लोग ये दो ट्राइंगल में यदि एंगल ए इज इक्वल टू डी ए, बी इज इक्वल टू ई ए, सी इज इक्वल टू एफ है, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, नो नीड टू राइट. ओके, यदि फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों एंगल सेकंड ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ है, देन ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड दिस रूल इज नोन एज ए सिमिलरिटी. So therefore by A similarity triangle ABC is similar to triangle
डी ई एफ, ए का करस्पॉन्डिंग डी है इसलिए पहला लेटर डी, बी का करस्पॉन्डिंग ए इसलिए दूसरा लेटर ई, सी का करस्पॉन्डिंग एफ है इसलिए तीसरा लेटर एफ. ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड ए सिमिलरिटी. So again we are going to study here. If two triangles in a two triangles, if in a two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or in proportional, hence the two triangles are similar. तो यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल होती है, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं. सिर्फ हमें इस रूल में क्या दिखाना है कि ये जो दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल ए इज इक्वल टू डी ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई ए एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ ए, यानी कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. देन बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ. दिस इज नोन एज ए similarity. Okay. Now second similarity. Now remark here. If two angle of triangles are respectively equal, यदि कोई भी दो ट्राइंगल में, सपोज ये दो ट्राइंगल है आपके ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल है सपोज पी क्यू आर, कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग. ये ट्राइंगल में यदि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी ए और आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए, तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो तीसरा थर्ड करस्पॉन्डिंग पेयर की एंगल की पेयर है वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल होती है, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, लेकिन उसमें से ये दो इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वी गेट दिस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू. तो इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं. यदि ट्राइंगल के कोई भी टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड इक्वल आता है, इसलिए तीसरा एंगल दिखाने की आवश्यकता नहीं. तो ये रूल्स हम लोग, ये जो ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ये लोग वही जो क्राइटेरिया है वो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं. यदि फर्स्ट ट्राइंगल के कोई भी टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी ए, then angle B is equal to angle QA. Therefore, these two triangles are also similar, and this is known as AA similarity. AA similarity. तो AA similarity क्या है? If two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the triangles are similar, and this is known as AA similarity. तो ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी हम लोग डबल ए सिमिलरिटी शॉर्ट में इसी तरह लिख सकते हैं. तो हम लोग इस सिमिलरिटी का यूज करेंगे, इसका यूज, क्योंकि तीन दिखाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हमने दिखाया तो ऑटोमेटिकली तीसरा होता है, इसलिए नो नीड टू शो थर्ड पेयर ऑफ एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो वी कैन शो ओनली टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. तो वी कैन यूज हियर ए सिमिलरिटी. ओके, तो ये ए सिमिलरिटी क्या है फिर से हम लोग स्टडी करेंगे. इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल देयर थर्ड एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल. करेक्ट, मैंने बताया था आप लोगों को. एंड देयरफॉर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो बी स्टेट एज फॉलो. ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी हम लोग इसी तरह भी बोल सकते हैं क्या? If two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the triangles are similar. यदि फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग टू एंगल के बराबर है तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इन शॉर्ट डबल ए सिमिलरिटी. उसको हम क्या बोलेंगे? ए सिमिलरिटी. ओके, सो दिस मे बी रेफर्ड टू एस ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसको हम लोग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलेंगे. ओके, ऑफ टू ट्राइंगल्स. नाउ ये देखिए, अभी ये एग्जांपल, इसका यूज कैसा कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है. इन अ फिगर में दिया गया है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. ये पी क्यू और आर एस पैरेलल हमें दी गई है. ओके, देन हाउ टू प्रूव ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ क्यू. तो यहाँ पे आपका जो पी ओ क्यू ट्राइंगल है और दूसरा एस ओ क्यू, ये दो ट्राइंगल सिमिलर कैसा दिखा सकता है, ये हम लोग इसका यूज करके कैसा प्रूव करेंगे ये हम लोग देखने जा रहे हैं. तो देखिए, तो ये आपका ट्राइंगल है. इस फिगर में ऑलरेडी हमें दिया गया था
PQ और RS एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, अभी पैरेलल है और ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी क्या है, ट्रांसवर्स का काम कर रही है। तब आपका ये एंगल P और ये एंगल S किस टाइप के हो गए, अल्टरनेट। और हमें पता है यदि दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो अल्टरनेट इंटर इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस एंगल P इज इक्वल टू दिस एंगल S, राइट। दिस एंगल P, ये एंगल P और एंगल S आपका इक्वल हो गया। उसी तरह सेम वे PQ इज पैरेलल, PQ इज पैरेलल टू RS, और ये जो लाइन ये आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपका ये एंगल Q और ये एंगल S R, दिस एंगल Q और दिस एंगल R, ये भी आपके अल्टरनेटिव एंगल है और वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, सो नाउ सी इन अ ट्रायंगल OPQ, ये ट्रायंगल इधर वाला और ये ट्रायंगल आपका OSR, ये दोनों ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव किया, दिस एंगल P इज इक्वल टू दिस एंगल S, दिस एंगल Q इज इक्वल टू दिस एंगल R। तो यहाँ पे टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो ऑटोमेटिकली ये तीसरी भी पेयर इक्वल होगी क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और इक्वल होती ही है। नो नीड टू शो, दिखाने की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमने प्रूव किया है दिस एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, दिस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। तो ये इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ किसी तरह लिखा है देखिए, आ सकता है 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू RS हमें ऑलरेडी दिया गया था। ओके, देयरफॉर दिस एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, क्योंकि ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल होने के कारण ये अल्टरनेट है, दैट्स बाय इक्वल एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। उसी तरह दिस एंगल Q इज इक्वल टू दिस एंगल R सिमिलरली। ओके, और ये तीसरी पेयर तो इक्वल है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन आवश्यकता नहीं, नो नीड टू शो, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल में दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी सो वी गेट ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। तो ये करस्पॉन्डेंस ऑर्डर देखिए सही है कि नहीं। P, ये आपने ये पहला ट्रायंगल का P है तो उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको कौन सा आया था, यस, इसलिए पहला लेटर यस। O का करस्पॉन्डिंग ये वो ही है इसलिए बीच में वो, और ये Q का करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा है, R है। तो तीसरा लेटर Q है तो तीसरा लेटर यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स R। तो इसी तरह ये दिखाना है। तो वी गेट दिस प्रूफ, ओके, बाय यूजिंग डबल ए सिमिलरिटी। तो नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट सेकंड क्राइटेरिया, ट्रिपल S, S S S S मीन्स साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रू ट्रायंगल। तो क्या होता है, अभी जैसा एंगल के बारे में एंगल इक्वल होते हैं तो सिमिलरिटी में ट्रायंगल क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल साइड प्रोपोर्शनल में होती है। तो ये क्या है देखिए, इफ इन अ ट्रू ट्रायंगल sides of one triangle are proportional, sides of one triangle are proportional to the side of another triangle, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब ये AB और PQ ये रेशो, उसी तरह BC और AB और D का रेशो, AB और D, AB अपॉन D और BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ये रेशो यदि सेम है तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, एंड दिस क्राइटेरिया इज नोन एज SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो you have seen above that if the three angles of one triangle are respectively equal, हमने देखा है कि यदि ट्रायंगल के तीनों एंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होती है। तो यहाँ पे उसका उल्टा यूज करना है। ओके, इट कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, यदि ट्रायंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल में तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो अभी इस ट्रायंगल ABC में और DF इसमें हमें भुजा दी गई है। ओके, अभी ये दोनों ट्रायंगल में देखिए
एबीसी और डीएफ में AB 3 सेमी दी गई है, BC 6 सेमी, AC 8 सेमी। ट्रायंगल डीएफ में आपका D 4.5, EF 9 सेमी और DF 12 सेमी। अभी यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखते हैं, तो AB अपॉन डी निकालते हैं। फर्स्ट कंसिडर ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB अपॉन डी। AB आपका कितना है? AB इज योर 3, ओके, अपॉन डी आपका है 4.5, ओके। तो ये 3 अपॉन 4.5 है। तो ये 4.5 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है, तो न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 3 इंटू 10 अपॉन 45, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, इसलिए न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, उससे सिंप्लीफाई करता है। दिस 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, एक बच गया 15, 3 5 जा 15। अब ये दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा, तो वी गेट आंसर 2/3। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आता है 2/3, ओके। तो AB अपॉन डी आपका गया 2.3। उसी तरह BC अपॉन EF, BC आपका है 6 अपॉन EF आपका 9 है। ये सिंपल 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 3 3 जा, सो वी गेट 2/3। तो सेकंड साइड का जो रेशो है ये भी आपका 2/3 आ गया। उसी तरह AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, AC या CA आपका 8 है, अपॉन ये 12 है, 8 अपॉन 12, ओके। उसको 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो ये 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों रेशो है AB अपॉन डी, BC अपॉन EF एंड CA अपॉन ED, हर एक रेशो 2/3 2/3 2/3, इसका मतलब इक्वल हो गया। सो वी गेट AD अपॉन DB इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल गया AD अपॉन DB, D is equal to BC upon EF is equal to CA upon CA upon DF। तो हमें ये क्या मिल गया? ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिल गया, तो ऑटोमेटिकली उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंड बाय जनरल डेफिनेशन वी गेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DF। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? एस सिमिलरिटी। इसका मतलब पहले ट्रायंगल के तीनों भुजा रिस्पेक्टिवली दूसरे ट्रायंगल के तीनों भुजा का रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल में यानी कि इक्वल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल में ABC और DF में AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू C अपॉन DF है, then the triangles are similar and this is known as triple S similarity या S similarity, ओके। तो ये आपका SSS similarity हो गया। नाउ थर्ड इज SAS similarity। तो व्हाट इज योर SAS similarity? SAS का मतलब दो साइड और बीच में एंगल A, जैसा कॉन्ग्रुएंट में हमने देखा था SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या था? फर्स्ट ट्रायंगल के दो भुजा और उसका इंक्लूडेड एंगल, यदि दूसरे ट्रायंगल के दो भुजा और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है, वहां पे बराबर होता है, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होता है, साइड भी इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलरिटी में एंगल इक्वल होते हैं लेकिन साइड कैसी होती है? प्रोपोर्शनल में होती है, ये ध्यान में रखना है। तो ये SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो SS क्राइटेरिया आपका है, इफ one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle। पहले ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, ऐसे दो भुजा, कौन सी भुजा? जो ये दो एंगल इक्वल है उनको इंक्लूड करने वाली साइड, उनका रेशो इक्वल होता है, इंक्लूडिंग द and the side including these angles are proportional, then the triangles are similar। तब वो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसका मतलब क्या? यदि दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल इज इक्वल टू एंगल डी, फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है, ओके। अभी ये दो एंगल जो इक्वल है इनको इंक्लूड करने वाली साइड, यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में AB और AC है, सेकंड में आपकी D और DF है, इनका रेशो। इसका मतलब
AB upon DE is equal to AC upon DF. ओके, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी आपका, और इनको इंक्लूड करने वाली साइड यानी कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, एस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. So therefore these two triangles are similar by SS similarity criteria, not congruence, similarity criteria. So therefore by SS similarity criteria ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ. अभी इस फिगर में देखिए, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी सेम दर्शाए. यहाँ भी हम लोग अभी ए बी अपॉन डी का रेशियो निकालते हैं. तो ए बी आपका 3a और डी आपका 4 पॉइंट है, और हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि ये रेशियो आपका था 2/3. सिंप्लीफाई करने के बाद 2/3. उसी तरह ए सी अपॉन डी एफ, ए सी आपका 8 है, डी एफ आपका 12 है, दोनों को 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, 4 3 जा वी गेट 2/3. तो इसका मतलब ए बी अपॉन डी ये और बी सी अपॉन एफ ये दोनों का रेशो कैसा है, इक्वल है, इक्वल है. इसका मतलब ये दो जो एंगल इक्वल है उनको इंक्लूड करने वाली साइड का रेशो भी इक्वल आ गया. ओके, सो दैट मीन्स हमें मिल गया है ए बी अपॉन डी is equal to AC upon DF, और ऑलरेडी एंगल A is equal to एंगल DA. तो ये दो एंगल इक्वल है और इनको इंक्लूड करने वाली साइड भी कैसे, प्रोपोर्शनल में. सो देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS similarity. So therefore by SAS similarity these two triangles are similar and this is known as SAS similarity. Okay, similarity of triangle. तो इसी तरह ये जो रूल्स है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये रूल्स हम लोग अच्छी तरह से पढ़ना है. तो ये रूल्स यदि हम लोग को समझ में आता है तो हम लोग उसके ऊपर के एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप लोग इस जो वीडियो है ये आप लोग बार बार देखिए, थोड़ा सा पढ़िए. यदि पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9420439784. तो आप लोग ये जो क्राइटेरिया है बार बार पढ़िए, क्योंकि उसके ऊपर ही आगे वाले एग्जाम्पल डिपेंड करते हैं. तो ये जो रूल्स हमने देखे सिमिलरिटी क्राइटेरिया के, वो आप लोग बार बार देखिए. तो पहला क्राइटेरिया हमने देखा था ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, या उसको हम लोग शॉर्ट में ए सिमिलरिटी भी लिख सकते हैं. तो ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या है कि फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ बराबर है, इक्वल है. इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई ए, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है. ओके, then these two triangles are similar and this is known as the triple A similarity. ये रूल्स हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं. एंगल A इज इक्वल टू एंगल DA और एंगल B इज इक्वल टू एंगल EA. तो कोई भी टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल यदि दिखाते हैं तो दिस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी. क्योंकि ट्रायंगल के यदि दो एंगल इक्वल है तो तीसरी पेयर जो है ऑटोमेटिकली इक्वल होती है, इसलिए तीसरी पेयर दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा उसमें समय भी बचेगा. ओके, तो इसी तरह हम लोग ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया की जगह डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है. तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया. दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा था ट्रिपल एस सिमिलरिटी, एस एस एस, यानी कि पहले ट्रायंगल की तीनों साइड रिस्पेक्टिवली दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से प्रोपोर्शनली है या इन द सेम रेशियो है. इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल एबीसी और डी एफ, इसमें करस्पॉन्डिंग फर्स्ट साइड का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डी इज सेम एज सेकंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी कि बी सी अपॉन ई एफ इज सेम एज थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी कि ए सी अपॉन डी एफ. इसी तरह तीनों साइड प्रोपोर्शनल में, then the triangles are similar and this is known as the SSS similarity of triangle. SSS similarity
ऑफ अ ट्रायंगल, इसको एसएसएस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया बोलते हैं। ओके, तो ये आपका सेकंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया हमने देखा है एस एंगल जो है बीच में, ये जो है वो दोनों साइड की इंक्लूड है। ओके, तो ये एस ए सिमिलरिटी क्या है, यदि फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ए, और ये जो दो इक्वल एंगल है उनको इंक्लूड करने वाली भुजा का रेशो, इसका मतलब ये ए बी अपॉन डी, ये और ये, ओके, और ये इनका रेशो यानी कि इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ए इज इक्वल टू डी ए, और उसको इंक्लूड करने वाली भुजा का रेशो इक्वल है, सेम है, देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड दिस इज नोन एज एस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एस सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो ये तीन रूल्स है यहाँ पे, ये तीनों रूल्स का यूज करके हमें कोई भी ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते। ओके, तो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, if you have any doubt then you can contact me. Okay friends, so we will see example based on this topic in the next session. So okay friends,